दूसरी साइड मेरेडिथ घर पर रियल मेरेडिथ की पुरानी डायरी में से उसकी लव स्टोरी पढ़ रही होती है, जिसमें लिखा था कि वो अपने प्यार के साथ भाग जाना चाहती थी। कुछ टाइम बाद मेरेडिथ एक नए तकिए पर रेड बर्ड बनाने लगती है। जब विलियम घर आता है तो उसे ये देखकर बहुत चिढ़ मचती है कि मेरेडिथ फिर से उस रेड बर्ड को तकिए पर बना रही है। मेरेडिथ विलियम को लूसी के बारे में सब कुछ बताती है और उसे लूसी का मैसेज दिखाती है। लूसी के मैसेज को सुनकर विलियम बौखला जाता है और अपने पार्टनर जैक को मदद के लिए बुलाता है। वो जैक को बताता है कि मैंने मेरेडिथ को कैनी से बचाने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने मेरेडिथ की ड्रीम्स को हैक कर लिया है। जब भी मेरेडिथ ड्रीम मोड में जाती है तो वो मेरेडिथ से कनेक्ट कर लेते हैं। विलियम जैक से कहता है कि हमें कैनी की लोकेशन ट्रैक करने के लिए मेरेडिथ के सपनों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे तुम्हारी कंप्यूटर नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। विलियम जैक को ये भी बताता है कि मेरेडिथ अपने सपनों को रियल लाइफ में भी महसूस करती है और अगर उसे अपने सपने में चोट लग जाए तो रियल लाइफ में उसकी बॉडी को पेन होने लगता है। अब जैक और विलियम कैनी को ट्रैक करने के लिए मेरेडिथ को ड्रीम मोड में भेज देते हैं, जहाँ पर मेरेडिथ के सपने के लिए ईडो एक हैलोवीन का थीम चुनता है। जिसके बाद मेरेडिथ खुद को स्केलेटन की ड्रेस में एक भूतिया घर में पाती है, जहाँ हर तरफ डरावनी चीजें थी। तभी वहाँ वो मास्क मैन उसकी ड्रीम में आ जाता है। बाहर विलियम और जैक भी मेरेडिथ के ड्रीम को कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे थे। ड्रीम में वो मास्क मैन अपने चेहरे से मास्क हटाता है। विलियम और जैक देखते हैं कि ये मास्क मैन असल में कैनी ही है। कैनी मेरेडिथ को एक एड्रेस देकर उसे वहाँ मिलने के लिए बुलाता है। सपने से जगने के बाद मेरेडिथ विलियम से कैनी के बारे में पूछती है, लेकिन विलियम उसे कुछ भी नहीं बताता और वो कैनी को पकड़ने के लिए कैनी द्वारा बताए उस एड्रेस पर पहुँचता है, लेकिन वहाँ उसे मास्क पहने एक पुतले के अलावा और कुछ नहीं मिलता। तभी विलियम जल्दी से घर पहुँचता है, जहाँ पर मेरेडिथ सही सलामत थी। वो विलियम को बताती है कि किसी ने दरवाजा खटखटाया था, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ ये एक डायरी नीचे पड़ी थी जिस पर लिखा है कि ये विलियम के लिए है। मेरेडिथ विलियम से इन सब घटनाओं के बारे में दोबारा पूछती है तो वो उसे बताता है कि कैनी और स्केयर ऑर्गेनाइजेशंस उसकी रियल वाइफ मेरेडिथ को टेररिस्ट अटैक के लिए इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए हमने उन पूरी मेमोरीज को तुम्हारे माइंड से डिलीट कर दिया ताकि तुम खुद को हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार मानकर दुखी न हो। विलियम जैक को फोन करके बताता है कि कैनी ने मेरेडिथ को हैक कर रखा है, इसलिए वो हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा है, इसलिए वो उसे पकड़ नहीं पाए। वो जैक को बताता है कि मेरेडिथ के प्रोग्राम को रीसेट करने के लिए कंपनी में भेजना होगा। इससे पहले मैं मेरेडिथ के ड्रीम्स में जाकर कैनी से बात करना चाहता हूँ, जिसके लिए जैक विलियम और मेरेडिथ को ड्रीम मोड में कनेक्ट करता है। यहाँ पर मेरेडिथ की बैटरी लो थी, इसलिए विलियम उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि जब उसकी बैटरी 10% तक पहुँच जाए तो उसे तुरंत जाग जाना है और तुम्हारे जागते ही मैं भी जाग जाऊंगा। अब ड्रीम में मेरेडिथ देखती है कि वो जंगल में है, जहाँ उसे कैनी दिखता है और तभी वहाँ विलियम भी आ जाता है, जो मेरेडिथ को वहाँ से भागने के लिए कहता है। भागते वक्त वो एक दरवाजे से ओली और लिडी के साथ बर्थडे पार्टी की मेमोरीज में जाकर छिप जाती है। वहीं विलियम कैनी के साथ फाइट करने लगता है और फाइट करते करते वो उसी बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं जहां मेरेडिथ थी। कैनी मेरेडिथ से सब कुछ याद करने के लिए कहता है। साथ ही वो विलियम को कहता है कि चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन एक दिन मेरेडिथ की याददाश्त जरूर वापस आएगी। यहाँ पर विलियम कैनी को जान से मारने ही वाला था, पर उसी वक्त मेरेडिथ की बैटरी 10% पर पहुंच जाती है और वो नींद से जाग जाती है, जिससे विलियम भी जाग जाता है और वो गुस्से होता है कि वो बस कैनी को मारने ही वाला था। लेकिन जैक को उससे भी ज्यादा गुस्सा विलियम पर आता है, क्योंकि विलियम ने जैक से कहा था कि वो बस कैनी से बात करेगा। जैक विलियम से कहता है कि मैं अब दोबारा तुम्हारी कभी मदद नहीं करूंगा। ये कहकर जैक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद विलियम मेरेडिथ को कहता है कि हमें तुम्हारी मेमोरीज को रीसेट करना पड़ेगा और तुम बिल्कुल नए सिरे से सब कुछ दोबारा से सीख जाओगी। लेकिन मेरेडिथ विलियम से कहती है कि वो उसकी मेमोरीज को डिलीट ना करे, जिस पर विलियम नहीं मानता और उसे रीसेट करने के लिए कंपनी में भेज देता है। अब कंपनी में आने के बाद मेरेडिथ का वेटिंग रूम में सारी एंड्रॉइड्स वेलकम करती हैं, जैसे कि वो उसे पहले से ही जानती हो। वहाँ पर ओली और लिडी उसे कहती है कि अपनी मेमोरीज को रीसेट से बचाना उन्हें आता है, इसीलिए वो उसे पहचान पाई। वो मेरेडिथ को ये भी बताती है कि किस तरह से वो सारी एंड्रॉइड्स एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं, ताकि वो वाइफ लाइक कंपनी को बंद कराने में रिंग मास्टर की हेल्प कर सकें। वो कहती है कि रिंग मास्टर कोई टेररिस्ट नहीं है, बल्कि वो एंड्रॉइड्स को आजाद कराकर उन्हें एक अच्छी जिंदगी बिताने में हेल्प करता है। यहाँ पर मेरेडिथ को पता चलता है कि ओली और लिडी कंपनी में वापस आकर दूसरी एंड्रॉइड्स को अपने मिशन में शामिल करने के लिए खुद को बार बार पकड़वाती हैं। वो कहती हैं कि इंसान एंड्रॉइड्स की मेमोरीज को तो मिटा सकते हैं, पर उनके सपनों को नहीं। यहाँ पर वो सभी लेट जाती हैं और एक दूसरे से अपना सारा डेटा शेयर करने लगती हैं। यहाँ पर मेरेडिथ ड्रीम मोड में जाकर ईडो से कहती है कि वो उसकी सारी मेमोरीज को रैंडम फाइल्स में सेव कर दे। इसके बाद जब ऑपरेटर उसे रीसेट करने के लिए लेकर जाता है, वहीं लूसी यूएसबी स्टिक और एक इम्पोर्टेंट फाइल लेकर जैक के घर जाती है
और उसकी एंड्रॉइड वाइफ को देकर कहती है कि ये जैक को दे देना। अब जैसे ही जैक घर आता है तो उसकी एंड्रॉइड वाइफ उसी को स्टिक और फाइल दे देती है। वहीं कुछ घंटों बाद मेरेडिथ अपनी नई मेमोरीज के साथ विलियम के घर पर उसके सामने जागती है, जिसमें उसे एक जासूस दिखाई देता है, पर वो इसे समझ नहीं पाती। लेकिन उसे पहले के सारे रूल्स याद होते हैं, लेकिन वो ऐसे बिहेव करती है कि जैसे वो सचमुच में रीसेट होकर आई है। विलियम पिछली बार के वो सारे शब्द मेरेडिथ को बार बार दोहराता है ताकि उसे वो सब अच्छे से समझा सके। लेकिन तभी जैक वो फाइल लेकर विलियम के घर पहुंचता है, जिससे विलियम मेरेडिथ को रूम में भेज देता है। जैक विलियम को वो फाइल देता हुआ कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि मेरेडिथ कभी तुम्हारी पत्नी थी ही नहीं, और मेरेडिथ के बॉयफ्रेंड केनी को भी तुमने ही मारा था। इसलिए वो केनी को नहीं ढूंढ पा रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ मेरेडिथ की यादों में ही था। इस मर्डर के लिए जैक विलियम को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी विलियम उसे शूट करके मार डालता है। यहाँ पर ये सब मेरेडिथ भी देख रही थी। वो विलियम से बताती है कि वो ये सब पहले से ही जानती थी। जब पहली बार मेरेडिथ ने अपने कैंपेन के प्रमोशन के लिए विलियम के दरवाजे पर दस्तक दी थी, तब से विलियम उसके पीछे पड़ा था। वो किसी भी तरीके से उसे हासिल करना चाहता था, इसलिए विलियम चोरी छिपे इन दोनों का पीछा किया कर रहा था। और एक दिन मौका देखकर उसने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया और ये खबर फैला दी कि मेरेडिथ एक किडनैप्ड एंड्रॉइड है, जिसे केनी ने कैद कर रखा है। विलियम ने मेरेडिथ के गले में एक शॉक कॉलर लगा दिया, जिससे लोगों को उसकी बात पर यकीन हो जाए, और इस तरह केनी को मारकर वो उसे अपने साथ ले आया। वो बताती है कि डायरी में लिखे वो प्यार भरे शब्द, बेंच वाली मेमोरीज और टेंट वाली वीडियोस, वो सब केनी और मेरेडिथ की यादें थी। मेरेडिथ को घर लाने के बाद विलियम उसे एक अच्छी पत्नी के रूप में पाना चाहता था, पर मेरेडिथ उससे नफरत करती थी और उसकी हर बात का विरोध करती थी। इससे चिढ़कर उसने एक दिन रेड बर्ड वाले तकिए से उसे मार डाला और उसकी उंगली में एक रिंग डाल दी, जिससे कि लोग उसे उसकी वाइफ समझें। मेरेडिथ की मौत के बाद जब उसने मेरेडिथ का एंड्रॉइड बनवाया तो उसमें सिर्फ वही मेमोरीज डाली जो उसे पसंद थी। अब ये सारी बातें एंड्रॉइड मेरेडिथ से सुनकर विलियम बहुत डर जाता है और हैरान होता है कि उसे ये सब कैसे पता चला। विलियम मेरेडिथ को कहने लगता है कि मैंने तुम्हें एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश की है, जहाँ तुम न बीमार पड़ोगी और न ही बूढ़ी होगी, और साथ में मेरा अनकंडीशनल प्यार भी तुम्हें मिलेगा। पर एंड्रॉइड मेरेडिथ पर इन सभी बातों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो रियल मेरेडिथ और उसके बॉयफ्रेंड केनी का बदला लेना चाहती थी। इसलिए वो अपनी सारी एनर्जी को फुल करके विलियम पर अटैक करती है और तब उसे बताती है कि असल में वही रिंग मास्टर है जिसने सारे एंड्रॉइड्स को आजाद कराने में हेल्प की थी। लूसी ही केनी का मास्क पहनकर उसकी मेमोरीज में आती थी, जिससे कि वो उसकी मदद कर सके। मेरेडिथ का मिशन अपने काम के लिए सब कुछ रिकॉर्ड करना था। यहाँ पर मेरेडिथ विलियम के ऊपर जोर से बैठकर उसका पेनिस और उसके दोनों हाथ तोड़ देती है, और अब विलियम केनी और रियल मेरेडिथ को याद करते हुए रेड बर्थ वाले तकिए से विलियम का गला घोटकर उसे मार डालती है और वहां से जाते समय अपनी उंगली से रिंग उतारकर वहीं छोड़ देती है। इसके बाद मेरेडिथ अपनी बहन का स्केयर सीक्रेट हेडक्वार्टर ज्वाइन कर लेती है और अपने जैसे सभी आजाद एंड्रॉइड साथियों से प्रॉमिस करती है कि उन्हें फिर कभी रीसेट नहीं किया जाएगा। दूसरी साइड वाइफलाई कंपनी में मैरियन एक टीवी न्यूज में अपने प्यारे एजेंट जैक की मौत से दुख प्रकट करता है और वादा करता है कि उसकी मौत के दोषियों को पकड़ कर रहेगा, और उसके दोषियों को पकड़ने की जिम्मेदारी वो विलियम के एंड्रॉइड को देता है। उसका एंड्रॉइड कहता है कि तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। वहीं उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखती हुई एंड्रॉइड मेरेडिथ भी गुस्से से कहती है कि हम भी तैयार हैं।